यहाँ पे 12 सितंबर 2023 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स मिलता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ 3 स्टॉक्स, जहाँ पर लेवल बताऊंगा लेकिन एनालिसिस के साथ में, सिलेक्शन रीजन के साथ में। तो सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है बिरला सॉफ्ट। देखिए बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डेली का चार्ट आपके सामने में नजर आ रहा है। क्या दिख रहा है डेली के चार्ट पे, इंपॉर्टेंट है रीजन। मैंने हमेशा कहा है कि आपका रीजन क्लियर होना चाहिए, क्यों सेलेक्ट किया है। तो रीजन अभी आपको डेली पे नहीं समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। जैसे ही 15 मिनट के चार्ट को शिफ्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर आ गए, यानी कि पीछे की तरफ के चार्ट को देखेंगे। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज एरिया है। ये क्या है, कंसोलिडेशन फेज एरिया है ना, यानी आप इसको बॉक्स भी बोल सकते हैं। इस बॉक्स एरिया पर ये काफी देर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था। क्लियर है। अब देखिए 2 3 4 दिन सस्टेन करके वापस सेम नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। यस और नो। हिस्ट्री, इतिहास अपने आप को दोहराता है, हमेशा याद रखिए। तो जिस तरह से इतिहास यहाँ दोहरा रहा है, यहाँ पे भी दोहरा रहा है। तो क्या हो सकता है, या तो दोहरा के ऊपर जाएगा या तो दोहरा के नीचे आएगा। तो इसलिए तो सिलेक्शन है भैया, क्योंकि इतिहास दोहराया जा रहा है। तो खरीदिए बिरला सॉफ्ट को। अगर ये 512 के ऊपर निकलता है तो बाय वो 512। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 508 508 रुपए का, और जो टारगेट होगा बाय साइड में वो 516 516, दूसरा 520 524 और तीसरा 524 सॉरी 520 520 और तीसरा 524 524 का। इनकेस अगर ये नीचे ब्रेक कर गया, यानी कि सेल साइड में चला गया इस तरह से, पहले ये ऊपर गया था, मान लीजिए जब नीचे जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल का जो लेवल होगा 505 के बिलो, सेल बिलो 505। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 509 509 रुपए का होगा, और जो टारगेट आप लेके चलेंगे 501 501 रुपए का, दूसरा 497 497 और तीसरा 493 493 रुपए का। क्या करना है, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक कौन है, बिरला सॉफ्ट। चलिए सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और उसके भी सिलेक्शन रीजन समझेंगे। सेकंड स्टॉक है B4 बायोकॉन। दोनों यानी कि पहला और दूसरा स्टॉक बी से सेलेक्ट है, B4 बायोकॉन। अब बायोकॉन में भी सिलेक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले डेली के चार्ट पे देखेंगे। डेली के चार्ट पे आप बायोकॉन में देखिए मल्टीपल टाइम आप देखेंगे, यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और दिस इज 4 टाइम। ये 4 बार इसी जगह पे, ये 4 बार रेजिस्टेंस लिया इस जगह पे डेली के चार्ट पे। लेकिन आज क्या है कि आज इसके पास में सस्टेन कर रहा है, तो इस वजह से एक संभावना बन रहा है डेली के चार्ट पर। अगर ये 279 को ब्रेक करता है तो एक ऊपर के लेवल दिखा सकता है। इसलिए बाय वक्त 279 279 के ऊपर खरीदना है। जो स्टॉप लॉस होगा 276 276 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो टारगेट होगा पहला वो 282 282, दूसरा टारगेट 285 285 और तीसरा 288 288 रुपए का। लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो हम लोग सेल करने के लिए जाएंगे, तो सेल करेंगे 274 के बिलो, सेल बिलो 274। जो स्टॉप लॉस होगा वो 277 277 रुपए का लगाएंगे, और जो टारगेट होगा पहला 271 271 रुपए का, दूसरा टारगेट 268 268 रुपए का, और तीसरा टारगेट 265 265 रुपए का। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, याद रखिए। चलिए बढ़ूँ तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, तो उसका नाम मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तीसरा और फाइनल स्टॉक जो नजर आ रहा है थोड़ा बड़े प्राइस का है, वो है टाइटन। सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है। डेली के चार्ट पे सिलेक्शन रीजन समझेंगे। डेली के चार्ट पे क्या है कि टाइटन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। ऑल टाइम हाई 3210 रुपए था, और वहां से रिजेक्शन बहुत बड़ा वाला मिला था। देखिए किस तरह से रिजेक्शन मिला था, इसको पूरा का पूरा विक्स बन गया था, है ना, ये वाली कैंडल। और आज टाइटन उसके ऊपर ठीक सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिजेक्शन पॉइंट था यहाँ से ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। तो दो काम हो सकता है, या तो ये रिजेक्शन पॉइंट जितने हैं यहाँ पर से वापस से हावी हो जाएगा, फिर से सेलिंग में आ सकता है, या अगर ये ताकत रहा कल मार्केट में तो इसको ब्रेक करके ऊपर भी सस्टेन कर सकता है। इसलिए एक इंट्राडे ट्रेडर को दोनों साइड का व्यू रखना पड़ता है। तो बाय करेंगे, अगर ये 3225 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय वो 3225। स्टॉप लॉस लेंगे 3215 का, यानी 3215 रुपए का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 3235 रुपए, 3235, दूसरा 3245, 3245 और तीसरा 3255 3255 रुपए का। लेकिन अगर इसने प्रॉफिट बुकिंग किया तो सेल साइड में भी जा सकता है, तो हम लोग सेलिंग के लेवल लिखेंगे। सेल बिलो कितना के नीचे
3205 रुपये के नीचे सेल करना है। सेल बिलो 3205, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 3215 रुपये का होगा, और जो टारगेट लेके चलेंगे इस कंडीशन में 3195 रुपये, दूसरा टारगेट होगा 3185 रुपये, और तीसरा टारगेट होगा 3175 रुपये, यानी 3175 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की कोशिश कभी नहीं करना, और अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज़ जरूर करना है। तो वीडियो और एनालिसिस पसंद आया हो, ये तीनों स्टॉक का लेवल सिलेक्शन समझ लीजिए, दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, फीडबैक में बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।